चैप्टर नंबर 8 जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे और साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की हर चैप्टर्स की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अपनी प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी पर क्लिक करना है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर सीजन्स इन इंडिया आर। इंडिया में मुख्य रूप से कौन कौन से सीजन्स पाए जाते हैं? कोल्ड वेदर सीजन या हॉट वेदर सीजन या रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन या ऑप्शन डी ऑल द अबव? Well, its answer will be option D, all the above. There are 4 major seasons in India और 4 major seasons in India are number 1 hot weather season जिसे बोलते हैं समर सीजन और समर सीजन के बाद इंडिया में शुरुआत होती है रेनी सीजन की और रेनी सीजन को बोलते हैं मॉनसून सीजन। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और मॉनसून सीजन के बाद इंडिया में शुरुआत होती है ऑटम सीजन की और ऑटम सीजन को बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन का मतलब होता है जब हम मॉनसून को बाय बाय कहते हैं और ऑटम सीजन के बाद शुरुआत होती है विंटर्स की। तो इन 4 सीजन्स के आपने नाम याद रखने समर सीजन, मॉनसून सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन या ऑटम सीजन और विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम। इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन या विंटर्स सर्दियां कब होती हैं? मार्च टू मई या ऑप्शन बी जून टू सितंबर या दिसंबर टू फरवरी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? व्हाट डू यू थिंक? वेल, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी दिसंबर टू फरवरी। मार्च के मंथ से इंडिया में समर की शुरुआत होती है, गर्मी की शुरुआत होती है। मार्च, अप्रैल, मई और जून तक इंडिया में गर्मी रहती है। मतलब इंडिया में समर सीजन होता है मार्च से मई तक। उसके बाद जून जुलाई में इंडिया में रेनी सीजन की शुरुआत होती है। जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक इंडिया में बारिश होती है और सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर इन 2 मंथ्स में इंडिया में पतझड़ होता है जिसे बोलते हैं ऑटम सीजन या रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। और नवंबर के बाद दिसंबर से इंडिया में विंटर शुरू हो जाती हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक इंडिया में विंटर्स रहती हैं। तो समर सीजन होता है मार्च से मई तक, रेनी सीजन होता है जून से सितंबर तक, ऑटम सीजन या रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन होता है अक्टूबर टू नवंबर और विंटर सीजन होता है दिसंबर टू फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में किस विंड की वजह से बारिश होती है या कौन सी विंड अपने साथ बारिश लेकर आती है? साउथ वेस्ट मानसून या नॉर्थ साउथ मानसून या साउथ ईस्ट मानसून या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल होती है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया में बारिश होती है और इन्हें साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो विंड्स होती हैं ये साउथ और वेस्ट के बीच में लोकेटेड होती हैं। आपको डायरेक्शंस मालूम होने चाहिए। इस साइड होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, जबकि ये साउथ। इंडिया में इस साइड होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, जबकि ये साउथ। क्योंकि जो अरेबियन सी से जो तेज हवाएं इंडिया की ओर चलती हैं इस तरह से, ये साउथ और वेस्ट के बीच में लोकेटेड होती हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स और साउथ वेस्ट विंड्स की वजह से इंडिया में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लोस फ्रॉम। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जिनकी वजह से इंडिया में बारिश होती है किस डायरेक्शन में चलती हैं? लैंड टू सी या सी टू लैंड या प्लेटो टू प्लेन्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? वेल, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी सी टू लैंड। इंडिया के इस साइड लोकेटेड है अरेबियन सी और इस साइड लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से तेज हवाएं इस तरह से इंडिया की ओर चलती हैं और इनकी वजह से इंडिया में बारिश होती है। तो इसलिए ये विंड्स समुद्र से लैंड की ओर चलती हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? मुंबई, बिहार, मासिनराम या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल? वेल, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी मासिनराम। मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में और मासिनराम कहाँ पर लोकेटेड है? मेघालय में, आसाम के मेघालय में। और साथ में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में और चेरापूंजी भी कहाँ पर लोकेटेड है? आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन आवर कंट्री। हमारे देश में लगभग कितनी बारिश होती है? 10 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 180 सेंटीमीटर? वेल, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर, मतलब 1200 मिलीमीटर बारिश होती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री मानसून शावर्स आर कॉल्ड काल वैशाखी इन। प्री मानसून शावर्स को काल वैशाखी कहते हैं कहाँ पर?
वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? वेल इट्स आंसर विल बी ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में प्री मानसून शावर्स को काल वैशाखी कहते हैं। मानसून सीजन इंडिया में होता है जून टू सितंबर। प्री मानसून का मतलब होता है बिफोर मानसून। बिफोर मानसून इंडिया में होता है समर सीजन, और समर सीजन इंडिया में होता है मार्च टू मई। मतलब मार्च और मई के बीच इंडिया में जो बारिश होती है उससे इंडिया में थोड़ी सी ठंडक होती है। इसे बोलते हैं प्री मानसून शावर्स। आसाम में इसे कहते हैं टी शावर। क्या बोलते हैं? टी शावर। और यूपी में भी होती है ये। यूपी में इसे बोलते हैं आंधी। कर्नाटका में इसे बोलते हैं मैंगो शावर। तो प्री मानसून शावर्स जिसे काल वैशाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल में, आंधी बोलते हैं यूपी में, टी शावर्स कहते हैं आसाम में, और मैंगो शावर्स कहते हैं कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द डेट सीजन। इनमें से किस सीजन में चेन्नई में मोस्ट ऑफ रेनफॉल होती है? बाकी इंडिया में मोस्ट ऑफ रेनफॉल होती है मॉनसून सीजन में, बट चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश किस सीजन में होती है? समर, विंटर्स, रिट्रीटिंग या फिर मॉनसून सीजन? वेल इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी रिट्रीटिंग मॉनसून। मॉनसून सीजन इंडिया में होता है जून टू सितंबर, और सितंबर से नवंबर तक इंडिया में रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन होता है। और इस दौरान तेज हवाएं इस तरह से समुद्र की ओर वापस चलती है, मॉनसून वापस लौटती है इस दौरान। और इस टाइम बे ऑफ बंगाल में हेवी साइक्लोन्स आते हैं, और साइक्लोन्स की वजह से चेन्नई में हेवी रेनफॉल होती है इस दौरान। बाकी इंडिया के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में इस दौरान बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, हर्ब्स एंड श्रब्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? वेल इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी herbs and shrubs. Next question, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज फेमस फॉर। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में। और गिर फॉरेस्ट किस लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए, या कैमल्स के लिए, या एलिफेंट्स के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? वेल इट्स आंसर विल बी ऑप्शन ए एशियाटिक लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए पीकॉक इज आवर नेशनल एनिमल। पीकॉक हमारा नेशनल एनिमल है। या ऑप्शन बी टाइगर इज आवर नेशनल बर्ड, और टाइगर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? व्हाट डू यू थिंक? वेल इट्स आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। Peacock is not our national animal. Peacock is not an animal. Peacock is a bird. So peacock is our national bird. And tiger is not our national bird. Tiger is our national animal. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर bushes? bushes क्या होती हैं? स्मॉल प्लांट्स, या हर्ब्स, या लार्ज ट्रीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड bushes. स्मॉल प्लांट्स को क्या बोलते हैं? bushes. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू प्लेसेस ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट? राजस्थान के टू प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उनके आपने नाम बताने हैं। जमशेदनगर एंड बीकानेर, या आगरा एंड सिकंदराबाद, या ऑप्शन सी जैसलमेर एंड बीकानेर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? हैव यू डिसाइडेड? वेल इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी जैसलमेर एंड बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच आर फ्रीजिंग कोल्ड। जम्मू और कश्मीर में दो रीजन्स, दो जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है। फ्रीजिंग कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मैक्सिमम ठंड कहाँ पर होती है? द्रास एंड कारगिल, या शिमला एंड धर्मशाला, या नारकंडा एंड नालदेहरा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? Two regions of Jammu and Kashmir which are freezing cold are द्रास एंड कारगिल। दोनों जगहें आपने याद रखनी है, द्रास एंड कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। हॉट और ड्राई विंड्स को लू कहते हैं। या ऑप्शन बी लू ब्लो ड्यूरिंग नाइट, और लू रात को चलती है। या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? इनमें से करेक्ट पॉइंट होगा ऑप्शन ए हॉट एंड ड्राई विंड्स आर कॉल्ड लू। गर्मियों में हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। लू ब्लो ड्यूरिंग डे टाइम। लू दिन के समय चलती है, रात को नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, मुंबई, दिल्ली, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? वेल इट्स आंसर विल बी ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं सदाबहार जिनमें 12 महीने ग्रीनरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन।
इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्लाइमेट। किसी भी जगह का लंबे समय का मौसम का जो अनुमान होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। या ऑप्शन बी, द डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। एटमॉस्फेयर के हर दिन के चेंज को हम वेदर कहते हैं। या ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। हैव यू डिसाइडेड? वेल, इट्स आंसर विल बी सी, बोथ ऑफ दीज। इनमें से दोनों पॉइंट्स करेक्ट हो गए। किसी भी जगह का मौसम के बारे में जो लंबे समय का अनुमान होता है इसे क्लाइमेट कहते हैं। जिसे हम बोलते हैं कि उस जगह पर काफी ठंड होती है, उस जगह पर काफी ज्यादा गर्मी होती है, वो एक लंबे समय का अनुमान होता है, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। और हर दिन का जो मौसम के बारे में आकलन होता है उसे हम बोलते हैं वेदर। जैसे आज बारिश होगी, कल मौसम साफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट आर द कैक्टस, खेर, बबूल एंड कीकर आर फाउंड। इनमें से किस स्टेट में कैक्टस, खेर, बबूल और कीकर नाम के पेड़ पाए जाते हैं? राजस्थान, बिहार, दिल्ली या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। वेल, कैक्टस, खेर, बबूल एंड कीकर आर फाउंड इन राजस्थान। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून क्लाइमेट, समर क्लाइमेट, रेनी क्लाइमेट या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज। क्लास 6 ज्योग्राफी की हर चैप्टर्स की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।